सोचते दिल पे फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। अगर फाते ना गए होते ना बाहर तो मैं जाओ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं सबके लिए मर गई हूँ, सबके लिए मर गई। जाओ। जा रही हूँ अम्मी। अम्मी, अम्मी। रात में ना नफीसा खाला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो आशिर भाई और महविश बाजी उनको हॉस्पिटल लेके गए। चलो नया ड्रामा शुरू। डॉक्टर साहब वो ऐसे कैसे बेहोश हो सकती हैं, पहले कभी नहीं हुई। खुदा न खास्ता कोई मसला ना हो, प्लीज आप दोबारा चेक करें उन्हें। देखिए हमने पूरी तरह इत्मीनान कर लिया है। एनीवे थोड़ी देर में उनकी ड्रिप खत्म होने वाली है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हालात के तकाजे चाहे कुछ भी हो, वक्त की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो जाए, ना ये हाथ छूटेगा और ना ही तुम्हारा साथ छूटेगा। मानी भी अभी तक नहीं आया, रात को देर से आने लगा है वो। आप थोड़ी सी सख्ती क्यों नहीं करते उस पर, उसे समझाएं ना कि पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। ये आशिर की माँ कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। साफ लग रहा था कि वो हमारी सारा को इल्जाम दे रही है अपनी तबीयत की खराबी का। उनकी तो आदत है, जो मुंह में आता है बोल देती हैं वो। और आप तो लोगों को जानते हैं ना, किसी ने कुछ कह दिया होगा और उन्होंने सारी बातें हमारे मुंह पर कर दी। लेकिन इस बात से तो साफ जाहिर हो गया है वो क्या है कि काफी तंग नजर खातून है। मैं तो अपनी बेटी के साथ आंख भी नहीं मिला सका। पता नहीं उस मासूम के दिल पर क्या गुजर रही होगी। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था, लेकिन क्या करें, सब लड़कियों को ससुराल में सख्तियां तो झेलनी पड़ती है ना। लेकिन मुझे आशिर पर पूरा भरोसा है, वो सारा से बहुत मोहब्बत करता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कोई बात है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ सारा। कब तुम खुश हो, कब तुम नाराज हो, कब तुम परेशान हो। बताओ क्या बात है? उफ आशिर, बताया ना मैंने आपको, कुछ नहीं। कौन? आशिर भाई ना। तो ये आ जाती है हर वक्त। देख लें, शीना और आंटी की तबीयत फिर खराब हो गई। आ जाओ अंदर, आ जाओ हाला। आशिर भाई वो महविश बाजी उनके शौहरा है। महविश और फातिह इस वक्त? अरे फातिह, तुम तो ईद का चांद होकर रह गए हो हमारे लिए। माना कि तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है, काम काज बहुत है, लेकिन कभी कभी हमें भी शक्ल दिखा दिया करो, आ जाया करो हमारे पास। आ तो गया हूं ना, देख ले शक्ल मेरी। वैसे महविश मुझे बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ नासाज थी। वैसे आपकी शक्ल से तो नहीं लगता कि आप कभी जिंदगी में बीमार हुई होंगी। वो
मैं बहुत बीमार थी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। ये तो तुम्हें देखकर मैं अपनी बीमारी भूल गई। बस हर वक्त दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, सदा खुश रहो तुम दोनों। वो नया जोड़ा कहाँ है जिसकी भी नई नई शादी हुई है? इधर ही है या हनीमून पे चले गए? हाँ अम्मी, किधर है वो लोग? अरे वो मैंने हाला को कहा था बुलाने के लिए, कमरे में है अपने। अम्मी, आप भी ना हाला को हर बात कहती हैं। आधी बेचारी भूल जाती है, आधी याद रहती है। चले कोई बात नहीं, रहने दे, अभी नई नई शादी हुई है, एंजॉय करने दे जरा उनको। अरे वैसे लगता है कि तुम दोनों की भी नई नई शादी हुई है। मैं नीचे जा रहा हूँ, तैयार होकर आ रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं, यूं नहीं, नई नवेली दुल्हन हूँ, थोड़ा सा तैयार होकर आऊँ। और हाँ हाला, तुम सारे के साथ ही। हाला मेरे कपड़े निकाल दो वहां से। जी ठीक है। आते हैं, मैं भी तुम्हारे बारे में बताती है, काम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? प्लीज बैठिए। यार मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने तुम्हारा फंक्शन मिस किया शादी का। बस तुम जानते हो ना, मसरूफियत ही कुछ ऐसी है। तुम हो वैसे बड़े लकी, लव मैरिज है तुम्हारी। शुक्रिया। और मैं समझ सकता हूँ आप मसरूफ बहुत रहते हैं, जिसकी वजह से आपका आना मुमकिन नहीं है। हाला देखो कि अच्छा लग रहा है, पहनूं या नहीं? आप तो कुछ भी पहने अच्छा ही लगेगा। ओहो हाला, तुम्हारी भी अपनी कोई पसंद नहीं है, कोई मशवरा नहीं दे सकती। सच ही तो कह रही हूँ सारा भाभी, आप इतनी प्यारी हैं, आप कुछ भी पहनेंगी अच्छा ही लगेगा। सोचना तो हम जैसे लोगों को पड़ता है कि क्या पहने क्या नहीं, और सच पूछे तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता। किसने कहा कुछ अच्छा नहीं लगता? तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, सब अच्छा लगता है तुम पे। अच्छा, आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं ये बात? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आप जल्दी करें, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो। आप बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। सारा ये फातेह हैं और फातेह ये सारा हैं। फातेह सर, तुम फातेह को जानती हो? यही तो है मेरे पास, बताया तो था मैंने तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात हो गई, मतलब आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते। आप प्लीज बैठो बैठो। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको सरप्राइज दूंगी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज?
हो गया ना तारुफ? तारुफ तो पुराना है और ताल्लुक भी। आशिर तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बड़ी अच्छी बीवी मिली है तुम्हें। अरे हालात, तुम खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके खाना लगवाओ। इतने दिनों के बाद फातेह हमारे घर आया, जाओ ना, मुंह क्या देख रही हो? नहीं जी, मैं चलूँगा। असल में मेरी मीटिंग है एक बड़ी ज़रूरी, मुझे पहुँचना है वहाँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। इतने दिनों के तो बाद आए हो तुम। और वैसे भी आज मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है, चिकन निहारी। तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना? बस दिल से हर वक्त दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे। नहीं भी क्या जल्दी है, बैठ जाए ना फातेह। गाड़ी से उतरो। क्या हुआ है? कुछ तो बताओ, परेशान हो? सारे रास्ते तुम चुप रहे हो, पूछ पूछ थक गई हूँ मैं। नहीं कुछ नहीं है, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मैंने जाना। तुम उतरो। कितना बात कर रहे हो तुम मुझसे? उतरो ना। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको सरप्राइज दूंगी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? दुनिया कितनी छोटी है ना। मुझे पता ही नहीं था कि फातेह सर महविश के हस्बैंड है। हाँ शायद कभी जिक्र नहीं हुआ इसीलिए। और वैसे भी हमारी शादी कितनी जल्दी में हुई थी, और शायद फातेह उस वक्त मुल्क से बाहर गया होता। वैसे फातेह सर बहुत अच्छे हैं, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रोब है उनका। मैंने सुना है कि काफी अमीर हैं। पिछले कुछ सालों में फातेह ने बहुत पैसे कमा लिए। ये भी सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, बंदे को कब कहाँ कैसे नवाजते हैं। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? फातेह एक अच्छा और कामयाब बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक नहीं है सारा, मगर मुझे उसकी पर्सनल लाइफ में ना वो सेटल नजर नहीं आता। वो और महविश मुझे एक फैमिली नहीं लगे कभी भी। मैं फातेह को सही तरह समझ नहीं पाया हूं। तो सोने लगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या बात है, ऊपर क्यों आ गए? सारी रात गुजर चुकी है, मैंने पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। नहीं यार, परेशान नहीं हूं मैं बहुत दुखी हूं।
इतना दुखी कि मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकता। आज मैंने अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस किया। बेबस, कमजोर, नाकाम। तुम कैसे नाकाम हो सकते हो फातिह? तुम तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले इंसान हो। भला तुम्हें कोई चीज कैसे तोड़ सकती है? बस यार, मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। सब कुछ हार चुका हूं। कोई लड़ाई लड़े बगैर ये जंग हार चुका हूं। कुछ नहीं रहा मेरे पास। किसी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है जहांगीर, सब कुछ। अगर ऐसा है भी तो इतना मैं जानता हूं कि तुम हार मानने वाले इंसान नहीं हो। कर डालो। तुमने जिंदगी को हमेशा अपनी मर्जी से जिया है। जो भी तुम करना चाहते हो कर डालो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। चाय बना रहे हैं? हाँ, अपने लिए और सारा के लिए। तुम पियोगी? नहीं, सारा भाभी उठ गई? नहीं, अभी उठ जाएंगी। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो बस आँख खुल गई थी और किचन में आहट हुई तो सोचा देख लूं। सारा के लिए। फूल अच्छे थे और कभी कभी रख दिया करो। शुक्र है आप आ गए। कहाँ थे सारी रात? मैं परेशान थी, फोन बंद था आपका। मैं कैसे कांटेक्ट करती? क्या हुआ है? आर यू ओके? फातिह, फातिह,
یہ خوبصورت سا پھول خوبصورت سی لڑکی کے لیے اور یہ خوبصورت سی صبح بھی. تھینک یو. گڈ مارننگ ٹی. تھینک یو. یو ویلکم. تھینک یو سو مچ اس چائے کے لیے اور اتنی اچھی باتوں کے لیے. بہت زیادہ شکریہ. اگر آپ چاہیں تو میں اس سے اچھی اور باتیں کر سکتا ہوں. لیکن یہ کام آپ کا نہیں ہے. دیکھیں چائے آپ اچھی بنا لیتے ہوں گے لیکن کل سے میں آپ کے لیے چائے بنایا کروں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات کی بعد میں دیکھیں گے. فی الحال صرف آرام کرو. کچھ نہیں. نو کام شام. بس باتوں کے ساتھ ساتھ چائے بھی اچھی بنا لیتے ہیں آپ. تھینک یو. کیا ہو گیا عاشر کو؟ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اگر اسی طرح اپنی بیوی کی خدمتیں کرتا رہے گا تو اس لڑکی کا دماغ تو 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گا. سچ بات ہے سارا بہت تیز اور چالاک لڑکی ہے. کتنی چالاکی سے اس نے عاشر کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے. اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. ویسے سارا بھابھی ہے بھی تو کتنی خوبصورت. تبھی تو عاشر بھائی نے انہیں پسند کیا. ارے رہنے دو. کیا خوبصورتی ہے اس میں؟ اس سے زیادہ خوبصورت تو میری مہوش ہے. اور فاتح نے اپنی پسند سے تو اس سے شادی کی تھی لیکن وہ عاشر کی طرح اپنی بیوی کے آگے پیچھے تو نہیں پھرتا رہتا. سچ بات تو یہ ہے کہ اسے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. بیچاری مہوش باجی. خالہ مجھے تو لگتا ہے فاتح بھائی کو مہوش باجی اب پسند ہی نہیں ہے. چپ. کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ ارے جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہو. سوچ سمجھ کے بولا کرو. تم ہار ماننے والے انسان نہیں ہو. تم نے زندگی کو ہمیشہ اپنی مرضی سے جیا ہے. جو بھی تم کرنا چاہتے ہو کر ڈالو. سر وہ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ کھانا گھر پہ کھائیں گے. السلام علیکم بیگم صاحبہ. اچھا چلو ٹھیک ہے. کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں امی فاتح بہت بدل گئے ہیں. جب سے کینیڈا سے آئے ہیں عجیب سا موڈ ہو گیا ہے. بالکل ہی خراب موڈ ہو گیا ہے. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اچھا تم رہنے دو نا. نظر انداز کرو. پرواہ مت کیا کرو اس کی باتوں کی. یہ مردوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے. ذرا آگے پیچھے پھرے دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے. اور تم اگر اس پہ زیادہ دھیان دو گی نا تو وہ تمہیں یوں ہی ذلیل کرتا رہے گا. 2 کوڑی کی عزت کر دے گا تمہاری. اور تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ دیکھو کوئی ٹی وی دیکھ لو. کام کر لو. جاؤ نا پلیز. امی آپ کو ذرا بھی پتہ نہیں ہے. بالکل خیال نہیں ہے. اس کے سامنے میری انسلٹ کری جا رہی ہیں آپ. ارے میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ جو تم نے بتایا وہی میں نے دہرا دیا. اور سنو اگر فاتح کا غصہ تم ہمارے اوپر اتارنے آئی ہو تو یہ غلط ہوگا. اور حالہ اس نے کیا کیا؟ وہ تو تمہارے لیے شربت لے کے آئی تھی. اچھا
अब वो आपको बेचारी लगती है, उसकी साइड लेंगी आप? हमारे टुकड़ों पे पली है वो। वाह अम्मी वाह, आइंदा से मैंने आपसे कोई दिल की बात नहीं करनी है, मैं दुखड़ा सुनाने आ जाती हूँ आपके पास। रहने दे आप। अरे सुनो, नाराज तो मत हो, मेरा मतलब वो नहीं था। फाते की बातें सुनकर मेरा दिल जल गया, समझ में नहीं आके क्या बोलूं। इतनी खूबसूरत बीवी की ऐसी नाकदरी मुझसे तो गवारा ही नहीं हुआ। हर कोई आशिर की तरह अपनी बीवी का गुलाम थोड़ी होता है। जहांगीर, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? ऐसी मोहब्बत जिसमें तुम महसूस करो कि तुम बिल्कुल बेबस हो? नहीं, कभी नहीं। और मैं इन बेवकूफों वाली बातों पे यकीन भी नहीं रखता। यार, मोहब्बत इंसान को बर्बाद कर देती है। बल्कि मैं समझता हूं कि ये ड्रामों में, फिल्मों में, बल्कि ये तो सिर्फ एक फैंटेसी है। इसका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, सब बकवास है। नहीं यार, बेकार नहीं है, हकीकत है इसमें। तुम्हें भी मोहब्बत नहीं हुई ना? जब मोहब्बत की लपेट में आओगे ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। ताकतवर से ताकतवर इंसान भी मिट्टी का ढेर बन जाता है। हाँ, तो ये बात है। हासिल कर लो उसे, क्या मुश्किल है? नहीं कर सकता, बहुत दूर है तुमसे। बहुत करीब है, इतनी करीब कि मैं हाथ लगा के छू भी सकता हूं, लेकिन मैं हाथ बढ़ा ही नहीं सकता। क्या बातें कर रहे हो यार? तुम्हारे जैसे शख्स के मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पैसा भी और जरूरतमंद भी हो। हकीकत तो ये है फातेह कि आजकल औरत को मर्द से ज्यादा पैसे की सिक्योरिटी इत्मीनान देती है। वो ऐसी नहीं है। तुम्हारा ख्याल है सारी औरतें जैसी होती है? यकीन नहीं आया तो आजमा के देख लो। मैं नहीं मानता, कम उसके लिए नहीं। चॉइस इज योर्स।
रात को तुम लोगों ने घर वापस आने में इतनी देर लगा दी कि मुझे नींद की गोली खानी पड़ी। आशिर, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि इंतजार करते हुए मुझे नींद नहीं आती, कितनी बेचैनी होती है। अम्मी आप हमारा इंतजार मत किया करें, दवा खा के सो जाया करें, घर की चाबी है मेरे पास। शाबाश, ये बात तुम कह सकते हो बेटा, लेकिन यही बात किसी माँ के दिल से पूछो कि उसके दिल पर क्या गुजरती है जब उसका अकलौता बेटा रात को घर देर से आए। और वैसे भी हालात कितने खराब हैं, हर वक्त डर ही लगा रहता है। आंटी आई एम सो सॉरी, मैं आशिर को कह रही थी कि जल्दी घर चले, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज इस बार माफ कर दे। शाबाश, देखो आशिर कितनी समझदार है मेरी बहू, फौरन से मेरी बात समझ गई और कोई बहस भी नहीं की, फौरन कह दिया कि अब आने में देर नहीं होगी। अम्मी अब देर से वेट तो होती रहेगी ना, और कौन सा हम लोग रोज रोज बाहर जाते हैं। अब भी छोटी सी बात है। अरे हाला, चाय ठंडी हो गई, मुझे गरम चाय ला दो। जी अभी लेके आती। हाला क्यों? खैर से अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपने छोटे मोटे काम अपनी बीवी से करवाया करो, इस तरह तुम दोनों में और मोहब्बत बढ़ेगी। सारा जाओ, आशिर के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। आशिर, मुझे चाय नहीं पीनी है सारा। क्यों नहीं पीनी? मैंने बनाई है इसलिए। देखिए आशिर, ये छोटी छोटी बातों को दिल पर मत ले, इससे घर का माहौल खराब हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें नहीं है सारा, और ना मैं कोई बच्चा हूं। अम्मी की हर बात का एतराज का मतलब समझ सकते। अभी से वो रिवायती सास बनने लगी। देखिए वो आपकी अम्मी है, आपकी हर बात मानती हैं, आपकी खुशी के लिए सब कुछ करती हैं। वो मुझे इस घर में लेकर आई हैं, मुझे कबूल किया उन्होंने, और क्या करें वो। मैं भी मानता हूं इन सारी बातों, और मुझे भी अम्मी से बहुत प्यार है, बहुत लाड प्यार से पाना उन्होंने मुझे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन यार, लेकिन क्या? देखिए अब आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप दोनों की आदत अपनी बात मनवाने की। एक बात का ख्याल रखना सारा, तेरी अम्मी की बुराई कभी मत करना। आपकी अम्मी की बुराई नहीं कर रही हूँ आशिर, लेकिन अपने शौहर की बुराई तो कर सकती हूँ ना। हाँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर किस बात से फर्क पड़ता है? तुम्हारे रूठ जाने से। अच्छा, ये बटरिंग करना बंद करें और मेरा हाथ थक गया, पकड़े चाय।
हाँ हेलो फारूक, हाँ पहचान लिया? हाँ बिल्कुल सही समझे हो तुम। बस यार आ रहा हूँ मैं तुम्हारी दुकान पे। तुमने कोई एक बहुत जबरदस्त सा सेट निकाल के रखना है मेरे लिए, खास सा, यूनिक। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ फिर। ऑलराइट, ओके। उल्लू बना के रख दिया मेरे बच्चे को इस लड़की ने। सारा के अलावा इसे कुछ नजर ही नहीं आता। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया। इस लड़की के बारे में एक लफ्ज तक सुनना गवारा नहीं करता। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है इसने। अरे खाला ऐसे दुख तो ना करे, तबीयत ठीक नहीं है ना आपकी? टेंशन लेंगी ना तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने आशिर को लेकर। इतना बड़ा बंगला देने के लिए तैयार थे वो लोग, और मिसेस जमाल कितने अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाती थी। आशिर ने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या था कि 4 दिन हम भी सुख के गुजार लेते। किस्मत में यही सारा लिखी थी हमारी। आंटी, वो मुझे खाना पकाना था, आप मुझे बताएं, जो आप कहेंगी मैं वो बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम तो रहने ही दो, तुम्हें किचन में जाने की जरूरत नहीं है। एक चाय का कप देने पर तुम्हारे मियाँ ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया। अब किचन में जाओगी तो दोबारा लड़ना शुरू कर देगा। जाओ तुम आराम करो अपने कमरे में। आंटी, आप प्लीज नाराज नहीं हो। आशिर की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर की जिम्मेदारियां खुद संभालूं, और ये मेरा फर्ज भी है। देखो, तुम्हारी जो मर्जी है करो, लेकिन मैं अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालूंगी। किचन खुला हुआ है, जाओ जो करना है करो, मुझसे मत पूछो। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। कल चले जाना, आज मत जाओ। ये क्या बात हुई अम्मी? सारा बेचारी तैयार बैठी हुई है, अब जाकर उसे मना करूंगा तो बुरा लगेगा ना। मैंने कह दिया ना आज नहीं जाना, तो नहीं जाना। या अल्लाह, इतना कीमती तोहफा।